सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और देयर इज अ लॉट टू डिस्कस टुडे। और सबसे पहले हम बार्सिलोना की न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इन्स एंड आउट के ऊपर। मेसी ने क्या एडवाइस दी एम्बापे को, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बुस्केट्स की न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर कतर और बारसा के दरमियान क्या लव अफेयर चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बार्सिलोना की न्यूज़ क्या आ रही है, राइट? सबसे पहले तो जो न्यूज़ आ रही है वो कंसेलो की है, जो फेब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया कि यार कंसेलो इज मतलब बारसा आर फेवरेट टू साइन कंसेलो। तो ऑब्वियसली हमारे वो शुरू से टारगेट रहे हैं, और आपको पता है पिछले सीजन स्पेशली द वे वी आर वर्किंग अंडर एलमनी एंड ऑब्वियसली लपोटा, इसके जो हमारे टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर हम रहते हैं। जैसे विक्टर रूक हैं, गुंडोगॉन है, ऑब्वियसली सीडीएम पोजीशंस के ऊपर हैं, और राइट बैक के ऊपर शुरू से कंसेलो हैं। तो आई वुड लव दैट, बट मैं आपको कह चुका हूं किसी भी साइनिंग से पहले आई वुड लव टू हैव अ सीडीएम, राइट? लेकिन उसके ऊपर फिलहाल कोई न्यूज नहीं है। कहीं ना कहीं जेरार्ड रोमेरो ने ये कहा है कि कोई हो सकते हैं कुछ प्लेयर, जैसे डैनी पराहो का नाम लिया है, जिनसे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। गिडो रोड्रिगेज मैं फिर भी बेहतर समझता हूं उनको डैनी पराहो से ऊपर। डैनी पराहो वाज अ वंडरफुल प्लेयर, बट वो अपनी प्राइम से गुजर चुके हैं, राइट? वो बिल्कुल एंड के ऊपर है अपने करियर के। लेकिन सीडीएम की न्यूज नहीं है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो कंसेलो की न्यूज है, जो कि अच्छी न्यूज है, बट सीडीएम फर्स्ट, राइट? तो कंसेलो विल बी अ वेरी गुड एडिशन अगर वो लोन पे आ जाते हैं, और फिर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर है, तो हम नेक्स्ट टाइम भी उनके ऊपर, नेक्स्ट सीजन उनके ऊपर परमानेंट भी जा सकते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं बारसा के लिए। अब हु इज आर्दा गुलर, राइट? बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, और एज पर रिपोर्ट्स बारसा बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस साइनिंग के ऊपर, और भी बहुत से क्लब्स फोकस्ड हैं इस साइनिंग के ऊपर। कौन है आर्दा गुलर? 17 मिलियन 20 मिलियन के अंडर जो है ये डील हो सकती है। ही इज अ, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछें, इज अ वंडरफुल प्लेयर, राइट? अभी टर्की के लिए उन्होंने गोल भी स्कोर किया है। टर्किश लीग में खेलते हैं ऑब्वियसली। मैं थोड़ी सी स्काउटिंग रिपोर्ट आपसे शेयर कर देता हूँ। इज ओनली 17 ईयर्स, आई थिंक 5 फुट 9 इंच उनकी जो है वो हाइट है। इतने ज्यादा हाइटेड नहीं है। ऑलमोस्ट 16 अपीयरेंसेज हैं, सिर्फ 17 ईयर्स ऑफ एज हैं। 16 अपीयरेंसेज भी काफी ज्यादा है टर्किश लीग के अंदर। उसके अंदर उनके 3 असिस्ट हैं, और आई थिंक नहीं, सॉरी, 3 गोल हैं और 5 असिस्ट हैं, राइट? तो इट्स नॉट बैड, और 400 मिनट से भी कम खेले उन्होंने, ठीक है? और जिसके अंदर उनके ये स्टैट्स हैं, तो 16 मैचेस, 8 गोल्स एंड असिस्ट, और लेस देन 400 मिनट्स। तो ये एक यंग प्लेयर 17 ईयर्स ओल्ड के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपको अंडर 20 मिलियन यूरोज में अगर एक ऐसी डील हो रही है, तो इट्स अ बार्गेन मेरे हिसाब से। तो इसी तरह रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है, और भी प्रीमियर लीग क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। लेकिन न्यूज आई है विच इज, आई एम हैप्पी, राइट? हम बात करते थे फ्लोरियन विर्ट्ज की। अ, तो ही विल कॉस्ट 100 मिलियन। तो अगर फ्लोरियन वर्ड्स पे ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते, हम इतनी दफा डिस्कशन करते हैं बीइंग बारसा फैंस। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। हम उनकी प्रोफाइल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ही इज ए काइंड ऑफ अ नंबर 10, राइट? और ओजिल ने बहुत हाईली रेट किया है इनको। और आपको पता है ओजिल भी अपनी उसी नंबर 10 पोजीशन पे खेलते थे, या लेफ्ट और राइट भी 4-3-3 के अंदर नॉर्मली ये खेल लेते हैं। राइट साइड पे नॉर्मली लेफ्ट साइड के ऊपर खेलते हैं, ये नंबर 10 पोजीशन के ऊपर खेल सकते हैं, और राइट साइड के ऊपर भी खेल सकते हैं। मिडफील्ड जो 4-3-3 मिडफील्ड होती है ना, उसके अंदर। तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन स्काउटिंग रिपोर्ट इनकी ये है कि ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर हाफ स्पेसेस के अंदर। जब वो हाफ स्पेसेस के अंदर चले जाते हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तब उनका विजन बहुत अच्छा है। इज वेरी गुड ऑन द बॉल। उनकी हाइट छोटी है, बट ही इज वेरी अग्रेसिव। प्रेसिंग में बहुत अच्छे हैं, डिफेंसिव एस्पेक्ट के अंदर बहुत अच्छी हैं, जैसे हमें चाहिए भी है चावी के सिस्टम के अंदर। तो प्रेसिंग बहुत अच्छी है उनकी। लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी एबिलिटी है वो 2-3 है, मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल थर्ड के अंदर ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी क्रिएटिव, ही कैन स्कोर गोल्स, ही हैज अ वंडरफुल लेफ्ट फुट, ठीक है? जैसे हाफ स्पेसेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वहां पे स्पेशली बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। ड्रिबलिंग इनकी टॉप नॉच है, ठीक है? जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और डीप, एक होता है ना फाइनल थर्ड के अंदर एक प्लेयर की आउटपुट, एक होता है कि डीप जाके बॉल को कैरी करना, ड्राइव करना, उसके साथ डीपर एरियाज के अंदर और पोजीशन गिव अवे ना करना, उसके अंदर भी ये बहुत सॉलिड है। तो मेरे हिसाब से ही इज अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट, और अगर बारसा उसको 20 मिलियन से कम के अंदर साइन कर लेती है, तो इट विल बी अ बार्गेन, ठीक है? तो ये मैंने आपको स्काउटिंग रिपोर्ट शेयर कर दी है, आई होप। लेकिन इससे पहले सीडीएम है, सीडीएम के बाद आप कुछ भी सोचें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिस डील इफ इट इज डन, इट विल बी फॉर द फ्यूचर, ठीक है? तो पब्लो टोरे, गावी, पेड्री, अगर हम गुलर को भी ऐड कर लें बीच के अंदर, तो इट विल बी, फ्रैंकी डियोंग ऑलरेडी है, और अगर एक यंग सीडीएम ले आते हैं भाई, बारसा इज ऑन द राइट ट्रैक। और मैंने क्या कहा था, तो ओनली वे बारसा कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इफ दे स्काउट वेल। मिकाइल फे की बात
बात हुई है, उसके बाद आर्दा गुलर की बात हो रही है, विक्टर रोक इज ऑलरेडी डन। दिस इज द ओनली वे वी कैन compete विद ऑल द अदर। हमको स्काउटिंग बेहतर करनी है एंड होप कि ये जो टैलेंट्स हैं जो कि डॉटमंड उठाती थी या और भी क्लब्स उठाते थे, ये हम उठाएं और ये वर्क करें। होप वी होप राइट, अगर हम उनको बेस्ट कंडीशंस दें। तो दिस इज वेरी गुड। अब और बात कर लेते हैं, आर्दा गुलर की बात कर ली मैंने। अच्छा, कुछ आउट्स हैं। अब बारसा का ये तो टारगेट्स जो है वो मैंने आपको बता दिए जो अभी न्यूज़ है। लेकिन बारसा इज़ वर्किंग और सबसे मेन चीज़ है कि कौन प्लेयर बाहर जाएगा। अब 2 न्यूज़ है, लंगले की न्यूज़ आ रही है कि 5 बिलियन टॉटनहम के साथ। भाई मैं तो कहता हूँ भाई फ्री के अंदर भी दे दो। वो जो मैं आपको बताता हूँ, एक रिपोर्ट आई है शेयर हुई है जिसके अंदर 50 प्लस मिलियन 5 प्लेयर हैं, जिसमें से मेजर पोर्शन उमटीटी और लंगले का है। 16 मिलियन यूरोज जो है पर ईयर उनकी सैलरी है। भाई किसी तरह भी ऑफलोड करो, चाहे वो लो सेल्सो के साथ आपको स्वैप करना पड़े, चाहे 5 मिलियन में बेचना पड़े, 10 मिलियन में बेचना पड़े, इट डज नॉट मैटर। इट जो चीज मैटर करती है वो उनकी वेजेस करती है फाइनेंशियल फेयर प्ले में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारसा उनको जो है वो ऑफलोड करे किसी भी तरीके से। फिर न्यूज आ रही है कि बारसा थोड़ा सा इनाकी पेना को सेल करना चाह रहा है और नाउ जो टेनिस हैं उनको सेकंड गोलकीपर। मैं इससे एग्री नहीं करता। आई थिंक इनाकी पेना बहुत अच्छे हैं, लेकिन 5 मिलियन से 10 मिलियन का प्राइस टैग लगा रही है बारसा और 12 मिलियन जो है वो बाय बैक क्लॉज रख रही है, विच इज गुड। तो इस तरह के वे आउट सोच रही है। फिर उमटीटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और कोई न्यूज नहीं है, ये 2 प्लेयर्स की न्यूज है, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो बारसा हैज टू फाइंड वे। मतलब पहला तो अब जो भी होना है, क्योंकि हमने विक्टर रो, गुंडोगन सबको साइन कर लिया। अगर हम आर्दा गुलर को भी साइन कर लेते हैं, लेकिन रजिस्टर अभी तक किसी को नहीं किया। वो इज सब्जेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ अदर प्लेयर्स। सेल्स के ऊपर वो सब्जेक्ट करता है। फाइनेंशियल फेयर प्ले, वेज आपको कम करनी है, वेजेस आपको कम करनी है। तो एज पर रिपोर्ट्स बारसा ने काफी वेजेस कम किया। आई थिंक जब लपोटा की टीम आई थी, एज पर रिपोर्ट 700 मिलियन वेजेस थी, जो कि कट डाउन होके 500 मिलियन या 500 मिलियन से भी कम हो गई है। डेफर्ड वेजेस मोर देन 350 मिलियन यूरोज थी। ठीक है, वो कम होके अब डेफर्ड वेजेस, जिसके अंदर कुछ हमारे जो लेजेंड्स हैं उन्होंने, पीके, बुस्केट्स और इन सब ने माफ भी की, जॉर्डी अल्बा ने, जिसकी वजह से अब सिर्फ 75 या 70 100 से कम रह गया हुआ है। तो दिस इज अ जॉब वेल डन फ्रॉम फ्रॉम बार्सिलोना। तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हम टारगेट्स भी बिल्कुल अच्छे सेलेक्ट कर रही हैं और इसी तरह हमको वर्किंग कर रही है। होपफुली एट द एंड ऑफ द डे कुछ डिपार्चर्स भी और बारसा रजिस्टर कर पाए। अब एक और न्यूज आ रही है बारसा से रिलेटेड, वो ये आ रही है कि आपको पता है कतर के अंदर घूम रहे हैं हमारे लपोटा भैया, और कोई ना कोई वो खिचड़ी बना रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 180 मिलियन यूरोज की जो डील 5 साल की स्पॉन्सरशिप वो हो सकती है, उससे बारसा को बहुत हेल्प हो सकती है। फिर एक और न्यूज आ रही है एंड हाई हो रही है 49, मैं तो वो 49 51% पे भी पार्टनरशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा चाहिए, आपको टीम बनानी है, दैट इज द रियलिटी। जो ओनर्स फ्रंट फुट के ऊपर हैं वो तो हैं, लेकिन आपने चेल्सी का चक्कर देख लें, वो बैक फुट पे भी यही कतर, सऊदी, सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व है स्पॉन्सरशिप में, बिकॉज पैसा है, वहां से पैसा इंजेक्ट होता है। तो दिस इज द रियलिटी। तो अब ये न्यूज आ रही है कि एक एफसी बार्सिलोना की जो सेकंड टीम है वो कतरी लीग के अंदर भी खेले, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, जैसे सिटी भी करती है राइट, जिसकी वजह से बहुत इंजेक्शन मिल सकता है पैसों का। आई एम ऑल फॉर इट, मुझे कोई इशू नहीं है। जैसे आप मेरा हमेशा से स्टांस जानते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर, मुझे कोई इशू नहीं है। सो गाइस, ये न्यूज चल रही है बारसा की। मैंने आपसे सारी चीजें बारसा से रिलेटेड जो आज तक न्यूज है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने आप सबसे जो सारी न्यूज है वो शेयर कर दिया। अब थोड़ी सी बारसा से हटके न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। मेसी ने एडवाइस दिया बापे को कि भाई निकल ले भाई तू ठीक है, वहां पे निकल ले जहां पे प्रोजेक्ट है। पहले तो भैया ने जो है वो बारसा का भला करने की कोशिश किया। ऑब्वियसली वी कांट साइन एम्बापे, वेजेस नहीं हम उनकी कर पाएंगे जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन। लेकिन मेसी भी, मेसी ही लव्स बारसा, उन्होंने कहा या तो बारसा चले जो, मैं तो तुम्हें कहता हूँ नहीं तो फिर। लेकिन चेक करो यार, मेसी जैसा बंदा, अब आप इमेजिन करो कि 2 साल उसने क्या देखा होगा। इतना उसने फुटबॉल खेली है, 15 साल। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम, एटलीस्ट फॉर मी। यस, वन एवरीथिंग। एंड वो क्या मशवरा दे रहा है अपकमिंग यंग प्लेयर को कि भाई तू बारसा चला जा, बारसा नहीं तो भाई तू ये रियल मैड्रिड जाना है, मतलब तू रियल मैड्रिड चला जा, ठीक है, बट गो समवेयर जहां पे प्रोजेक्ट हो, ताकि तुम्हारा करियर सेकंड स्टेप में जाए, सेकंड लेवल के ऊपर जाए। अभी तुम फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के ऊपर जाए, समझ रहे हो ना, थर्ड गियर के ऊपर जाए। तो वो बिल्कुल अच्छी एडवाइस उसको दे के गया।
और एम्बाप्पे को सारी बात समझ लग चुकी हुई है। एम्बाप्पे खुद समझ चुका है। उसने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि भाई पीएसजी जैसे क्लब में 1 साल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको भी कहानी पता है कि कोई, और पीएसजी को भी सोचना चाहिए कि भाई नेमार, मेसी, एम्बाप्पे, रामोस सब चले जाएँ। ट्राई टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट जिसमें प्रेशर कम हो मैनेजर के ऊपर, ताकि आप उसको टाइम दे सकें, चाहे वो जूलियन नागलसमैन हो, कुछ भी हो, उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, अगर वो जाने दें। लेकिन अगर वो वही करेंगे, जेल बना के रखेंगे जो बना के रखा हुआ है पिछले 7-8 साल से, तो फिर यही सब कुछ होगा। तो मेसी ने तो वही एडवाइस दे दी, और मुझे लगता है कि एम्बाप्पे जो एडवाइस, लेकिन एम्बाप्पे का भी कुछ पता नहीं है कि कब उनके हार्मोन्स चेंज होते रहे। बुस्केट्स विल बी जॉइनिंग मेसी इन इंटर मियामी, ये रिपोर्ट आ रही है। ही इज वेरी क्लोज। और कहीं ना कहीं मीटिंग हुई थी, याद है, जिसके अंदर ये सारी चीजें डिसाइड डिसाइड हुई थी। जॉर्डी अल्बा भी वेरी क्लोज हो सकते हैं। आई थिंक जॉर्डी अल्बा भी इंटर मियामी जाएंगे। मुझे लगता है बुस्केट्स, मेसी और जॉर्डी अल्बा का रियूनियन होगा। आई एम हैप्पी फॉर मेसी, आई एम हैप्पी फॉर जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स। आई थिंक इट वाज टाइम टू मूव ऑन, जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। आई एम हैप्पी फॉर देम, आई एम हैप्पी दैट बार्सिलोना इज मूविंग ऑन। अच्छा, फेब्रिजियो डियाज भी है एक प्लेयर जिनकी जो थोड़ा सा ऑफ, जिसको डिस्कार्ड करती है बार्सिलोना अभी, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि और टारगेट्स हैं अभी बारसा के। ठीक है, मुझे समझ लग रही है कि क्यों बारसा ने डिस्कार्ड किया, बिकॉज बारसा भी मेन टारगेट्स पे फोकस करना चाहता है। जो सीडीएम, जो 3 नाम अभी सामने है, वो जुबिमेंडी है, केमेक है, और तीसरा जो है ब्रूनो गोमेरेस है। जेरार्ड रोमेरो ने वो चूजा, और टोनाली टू हो रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। वो रेफिनिया के एक्सपेंस पे होता है या नहीं होता, वो एक अलग कहानी है। एक आखिरी न्यूज है बारसा से रिलेटेड कि लेवेंडोस्की को 150 मिलियन पर ईयर जो है वो डील ऑफर हुई थी सऊदी अरब से। बट लेवेंडोस्की बीइंग लेवेंडोस्की, और वो बहुत क्लियर थे जब वो बायर्न में खेल रहे थे कि भाई ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, ही वांट्स टू सक्सीड देयर। और ला लीगा वो जीत चुके हैं, यहाँ पे टॉप स्कोरर रहे हैं, पिचिची जीत चुके हैं। बहुत बड़ी ऑफर थी, बट इस एज के अंदर वो एक्सेप्ट भी कर सकते थे। बट ही नेवर वेंट इनटू नेगोशिएशंस, इवन नेगोशिएट भी नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आई एम फोकस्ड ऑन बार्सिलोना, दिस इज व्हाट वी नीड, और दिस इज बारसा भाई, दिस इज नॉट एनी अदर क्लब। पीपल कम हियर टू क्रिएट हिस्ट्री, राइट। यहाँ पे वो आते हैं, अपनी ड्रीम्स लेके आते हैं, और उनको वो फुलफिल करना चाहते हैं, राइट। तो बहुत कम आपको केसेस दिखेंगे बारसा के अंदर इस तरह के। बट ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता किसी क्लब को या किसी प्लेयर को, लेकिन लेवेंडोस्की इज फोकस्ड, और आई एम हैप्पी बिकॉज वी नीड लेवेंडोस्की नेक्स्ट सीजन। गुंडोगॉन, लेवेंडोस्की और टर स्टेगन, ये 3 वेटरन्स जाएंगे नेक्स्ट सीजन पे, स्पेशली गुंडोगॉन और लेवेंडोस्की। सो आई एम हैप्पी। लेट्स सी गाइस क्या होता है। और भी न्यूज आएगी एज यूजुअल। मैंने आपसे सारी न्यूज जो है वो एक ही वीडियो के अंदर 12-15 मिनट के अंदर मैंने डिस्कस कर दी है। अपना ओपिनियन दे, जितनी भी न्यूज है इससे रिलेटेड जो है वो कमेंट सेक्शन में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की। एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्काल बासा।